Okay, another point of causes of Cold War, mutual suspicion. Suspicion का मतलब होता है संदेह, एक दूसरे को मतलब क्या है कि थोड़ा सा ये डाउट करना. Although the USSR and the Western countries were allied during the course of Cold War. Cold War के टाइम में जो USSR और वेस्टर्न कंट्री है वो दोनों एक दूसरे का एलाइड था ना. एलाइड, अच्छा एलाइड के हिसाब से मुझे एक चीज़ याद आया, मैं तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ कि यू नो दैट जो एलाइड या फिर जैसे जो थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो इसका मीनिंग क्या है एक बार ये देख लो. व्हाट इज वेस्टर्न ब्लॉक, इसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक ही बोलते हैं, तो इसका मीनिंग एक बार देख लो. आंसर, द वेस्टर्न ब्लॉक ऑल्सो नोन एज द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, द फ्रीडम ब्लॉक जिसको फ्रीडम ब्लॉक बोला जाता है, जिसको फ्री ब्लॉक बोला जाता है, एंड द अमेरिकन ब्लॉक भी बोला जाता है, वाज एन अनऑफिशियल कोalition, ये ऑफिशियल कोalition नहीं, अनऑफिशियल, ऑफ द कंट्रीज दैट वेयर ऑफिशियली अलाइड विद द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के समय में यूएस के साथ जितना भी कंट्री था उनको एक साथ में क्या बोला जाता है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक बोला जाता है या फिर वेस्टर्न ब्लॉक बोला जाता है. और कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या है कि जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट, जो प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, मतलब वहाँ पर कुछ भी चीज़ है ना वो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं होता है, मतलब प्राइवेट जो है प्राइवेट ओनरशिप जैसा ज़्यादा, लाइक नेचर ऑफ प्राइवेट ओनरशिप. और इसका अपोजिट में अगर देखोगे ईस्टर्न ब्लॉक, और जिसको हम सॉरी यहाँ पर एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, ईस्टर्न ब्लॉक विच इज़ ऑल्सो नोन एज दैट कम्युनिस्ट ब्लॉक, द ईस्टर्न ब्लॉक ऑल्सो नोन एज द कम्युनिस्ट ब्लॉक, एंड द सोशलिस्ट ब्लॉक बोला जाता है या फिर द वर्कर्स ब्लॉक भी बोला जाता है, एंड द सोवियत ब्लॉक भी बोला जाता है. वॉज एन अनऑफिशियल कोalition ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका दैट वेर अलाइड विद द सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन के अंदर में जितना भी स्टेट था दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कंटिनेंट, मतलब डिफरेंट अलग अलग कंटिनेंट से था. कुछ कंट्री जो है वो ईस्टर्न कंट्री से था, कुछ सेंट्रल एशिया से था, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है. कुछ एशिया का भी कंट्री था, अफ्रीका भी कंट्री था, इवन लैटिन अमेरिका भी कंट्री था जो कि सोवियत यूनियन का ब्लॉक में ज्वाइन हुआ. और उनको एक साथ में क्या बोला जाता है, दे दैट वेर अलाइन एंड विद को सोवियत यूनियन बोला, मतलब कम्युनिस्ट ब्लॉक या फिर उसको ईस्टर्न ब्लॉक बोला जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. अच्छा, अभी फिर से हम देखते हैं. ओके, तो अब सेकेंड वाला पॉइंट है म्यूचुअल सस्पिशन. ऑल्दो द यूएसएसआर एंड वेस्टर्न कंट्रीज वेर अलाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कोल्ड वॉर टू, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर का टू में समय में क्या हुआ कि जो यूएसएसआर और जो वेस्टर्न कंट्री था वो अलाइड था, मतलब ठीक है. वेस्टर्न कंट्री का मतलब क्या है, जो यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों का अपना अपना अलाइड ग्रुप था उस समय में, एंड दे कुड नेवर रियली दैट बिकेम फ्रेंड्स. वो लोग पूरी तरीके से फ्रेंड तो डेफिनेटली नहीं था. ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फीलिंग ऑफ द म्यूचुअल सस्पिशन कंटिन्यूड थ्रू आउट द वॉर, द कॉज्ड मच टेंशन एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन देम. तो हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा, इट इज़ ए काइंड ऑफ सिचुएशन कि वॉर ना हो जाए, मतलब एक्चुअल वॉर ना हो जाए, मतलब तो एक्चुअल वॉर में जो कन्वर्टेड ना होना वो सिचुएशन को ही हॉस्टिलिटी, मतलब ऐसे है कि हाँ जैसे अभी फाइट हो रहा है तो अगर आर्म्स वेपन्स का यूज़ होगा फाइट में तो डेफिनेटली इट कैन बी अ बिगर ब्लॉक, बिगर वॉर या फिर न्यूक्लियर वॉर बन सकता है. सो दिस सिचुएशन इज नॉन एज द हॉस्टिलिटी. ठीक है, तो उस समय में क्या था, एक सस्पेशन था. सस्पेशन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा डाउट, मतलब डाउट रहना या फिर संदेह करना, मतलब कि अब जैसे यूएस एंड यूएसएसआर दो सुपर पावर था तो दोनों एक दूसरे के ऊपर संदेह करता था क्योंकि दोनों के पास ही दे हैव एनफ कैपेबिलिटीज टू डिस्ट्रॉय देम ईच अदर, राइट. तो ऐसा था कि यूएसएसआर का हमेशा ये था कि यूएसए हमें अटैक ना कर दे, जैसे जापान को उड़ा दिया था बॉम्ब से, राइट. तो ठीक इसी तरीके से यूएसए का भी वो डर था कि यूएसएसआर हमारे ऊपर अटैक ना कर दे. तो इसीलिए ये म्यूचुअल जो सस्पेशन है, जो म्यूचुअल मतलब संदेह, जो डाउट है, ये भी एक